गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यार तुम सभी बढ़िया होंगे। एंड अभी सिर्फ 5 महीने रह गए हैं जेई मेंस के लिए। और सही बताऊं तो यार ये 5 महीने हैं जो यही डिसाइड करेंगे किसका जेई मेंस निकलने वाला है जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल के साथ, कौन 99 परसेंटाइल लाने वाला है एंड कौन नहीं लाने वाला है। और जो ले आता है 99 परसेंटाइल ऑब्वियसली वो एडवांस में फोड़ता है, क्योंकि ऐसा ही होता है हर बार। और तो सब लोगों ने, मैं जहाँ तक है सब लोगों ने अपनी अगले नेक्स्ट 5 महीने का प्लान बना लिया होगा। तो मैं भी आज अपना 5 महीने का प्लान बताने वाला हूँ कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ। एंड अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारे लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तुम इससे थोड़ा बहुत आइडियाज़ ले सकते हो। सबसे पहली बात कि जेई मेंस क्या चीज़ मांगता है, तो सबसे पहले जेई मेंस को सिर्फ दो चीज़ चाहिए। एक, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, यू हैव नो आइडिया डेट कि वो कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा और कहाँ से पूछेगा। सिलेबस कंप्लीट वन थिंग। ये लास्ट ईयर एडुनिटी वाले सर हैं, एडुनिटी वाले, उन्होंने मोहित गोयनका सर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोली थी, लेकिन आई एम नॉट सीरियस एट दैट टाइम। बट ऐसा ड्रॉपर मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ हैं, तो इसलिए मेरे को पता है कि जेई मेंस के लिए सिलेबस कंप्लीट करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% सिलेबस कंप्लीट करना। एंड देन दूसरी चीज़ इज़ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जेई मेंस रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड मोर स्पीड। ये दो चीज़ हमें 5 महीने में बेटर करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने अपना प्लान बनाया है। मैंने 5 महीने को दो चीज़ों में डिवाइड किया है, एक 3 महीने का टाइम पीरियड, एक 2 महीने का टाइम पीरियड। स्टार्टिंग के वाले जो 3 महीने होंगे, विच इज़ अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, इन 3 महीनों में मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। आई नो इट साउंड्स हार्ड, बट अगर मैं ड्रॉपर हूँ और मेरे को सही में जे एडवांस देना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो देयर इज़ नो चांस कि मेरा एडवांस निकलने वाला है। आई हैव टू कंप्लीट माई सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। एंड देन मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो जो सेकंड टाइम पीरियड है वो 2 महीने का, उसमें मैं करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड वो कैसे करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या रिसोर्स फॉलो करने वाला हूँ, मैं सब बता रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है सिलेबस कंप्लीट की। तो सिलेबस कंप्लीट के लिए मैंने यार वो बनाया, एक प्लान बनाया प्रॉपर। मतलब ये अचीवेबल प्लान बनाया है मैंने, इसमें कुछ हवाबाजी की चीज़ नहीं लिख दी मैंने। ये जो वेट आई विल शो यू। सो दिस इज़ द, ये तो टेस्ट प्लानर है, मैंने टेस्ट प्लानर के अकॉर्डिंग भी बनाया है। एंड जो बैच में लेक्चर प्लानर होता है, लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग कि चीज़ें कैसी कैसी चलेंगी। एंड मैं कहाँ से करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई भाई जो बैच में तो सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट होगा, तो मैं, मेरे को बैच के पहले कैसे मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा, तो वो सब बता देता हूँ मैं। तो वेट, ये मेरा पिछली साल का था ऑब्वियस, जो पीछे की चीज़ है। उसे छोड़ते हैं, अब ये आगे आते हैं। यहाँ यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं प्लान। अभी वी हैव 4 मंथ्स, मतलब 4 मंथ 3 मंथ्स फॉर सिलेबस कंप्लीट, एंड जुलाई के 7 दिन हैं। सो अभी इनऑर्गेनिक चलेगी, फिजिकल और केमिकल बॉन्डिंग कराने के बाद ब्रेक लेंगे सर। बट मेरे को अपने ब्रेक में इनऑर्गेनिक नहीं छोड़नी है। मेरे को इनऑर्गेनिक का मैंने चालू करी है, तो मेरे को वो कंप्लीट करनी है। तो आई एम गिविंग अगस्त मंथ फॉर इनऑर्गेनिक। मैं अगस्त में इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूँगा अपनी। एंड अगर वो सितंबर तक भी खिंच जाती है तो डोंट वरी, मतलब उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है यार मेरे लिए। तो मैं वो खींच लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अभी 7 दिन है जुलाई के, वो एडिशनल है। तो आई होप शायद ये अगले जो नेक्स्ट 7 दिनों में मेरा हाफ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग तक कंप्लीट हो जाएगा। लाइक 1.5 चैप्टर हो जाएगा, एक पीरियोडिक पीरियोडिक एलिमेंट, मतलब जो वो टेबल वाला है, एंड दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। दैट्स इट फॉर ऑर्गेनिक। एंड फॉर इन ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी 11 अगस्त से बैच में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने मैं ऑर्गेनिक के लिए देने वाला हूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक आई एम स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। मतलब मैंने पढ़ा है, लेकिन आज तक कभी मैंने इसके क्वेश्चंस वगैरह कुछ अच्छे से सॉल्व नहीं किए। इट वाज सेम लाइक 11th ग्रेडर। तो मतलब जो बंदा 11th में होगा और मेरी ऑर्गेनिक, दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि हमें कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक में। तो मैं 3 महीने ऑर्गेनिक के लिए देने वाला हूँ। एंड रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए मैंने कुछ ऐसे डिवाइड किया है कि मैं जुलाई से पहले तक, मतलब ये 7 दिन बचे हैं अभी जुलाई में, तो इससे पहले तक मैं मेरा जो टारगेट है वो रहेगा, एक ऑसिलेशन चैप्टर कंप्लीट करना है मेरे को, बिकॉज वो टेस्ट में आएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि मैं टेस्ट वगैरह कहाँ से देने वाला हूँ एंड क्या सिलेबस वगैरह होगा। तो एक ऑसिलेशन करना है मेरे को। एंड वर्क पावर एनर्जी से पहले तक का पूरा बैकलॉग जो है वो क्लियर करना है मेरे को। अभी मेरा इसमें रह रहा है वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन एंड फ्रिक्शन रह रहा है, लेकिन हाँ, मैं उन्हें कर लूँगा जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद अगस्त का महीना आ जाएगा, एंड अगस्त में मेरे को पूरा अगस्त देना है रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास, 2 चैप्टर के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े चैप्टर हैं, एंड इनमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई मैं पहली बार ही कर रहा हूँ।
एंड रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन एडवांस में आ गया, तो वैसे भी नहीं होगा अगर मैं अभी 2-3 दिन में कर लूँ 7 शॉट वगैरह से, तो इसलिए। एंड रही बात की, तो मैं सितंबर के महीने में जो बचे हुए 11th के चैप्टर होंगे, जो जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी वाली, वो सब कंप्लीट करूँगा। और अक्टूबर का मंथ मैं दूंगा 12th की फिजिक्स के लिए। आप सभी लोग सोच रहे होंगे यार एक क्लास की पूरी फिजिक्स के लिए तू 1 महीना दे रहा है। सो मैं उन्हें बता दूं यार, मेरी 12th क्लास की फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा सही है। सो मैं उसे अच्छे से कर सकता हूँ 1 महीने में। एंड मेरे को डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करनी है इसमें, क्योंकि मेरे को थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, मेरे को प्रैक्टिस ही करनी है। और रही बात मैथ्स की, मैथ्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो मैथ्स में मेरा अभी बैकलॉग चल रहा है। सो मैंने बैकलॉग के हिसाब से बनाया है अपना जो प्लानर है। तुम भी अपना उसी हिसाब से बनाना कि बैकलॉग भी पीछे का भी कवर हो जाए एंड आगे के भी चैप्टर्स कवर हो जाएं टाइम टू। तो सबसे पहले तो रही बात, ये कौन सा मंथ है, जुलाई एंड अगस्त। सो इसमें मैं करने वाला हूँ अपनी कोऑर्डिनेट कंप्लीट। मतलब अगस्त के मंथ में सर पूरा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करा देंगे, कोऑर्डिनेट ये ज्योमेट्री। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लस जो मेरा पीछे का बैकलॉग है, जो पीएनसी बायनोमियल एंड सीक्वेंस सीरीज़, तो वो सब भी हो जाएगा कवर, बैकलॉग साथ में। तो इसलिए मेरे को एक मतलब डेली 2 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे मैथ्स के। 2 लेक्चर्स का बेसिकली होमवर्क कंप्लीट करना होगा। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं लेक्चर्स देखने बैठूंगा 6 घंटे तक। तो बस मेरे को उसकी क्लास रजिस्ट्रेशन और होमवर्क अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, तो वो लेक्चर मेरे लिए कंप्लीट होगा। एंड उसके बाद फिर अगस्त तक मेरा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा एंड बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। बैकलॉग का मतलब है क्लास 11th के जो अभी तक चैप्टर करा दिए हैं। फिर उसके बाद जब उसके बाद डायरेक्ट डिटर्मिनेंट चालू होगा उसमें बैच के अंदर। तो सर डिटर्मिनेंट और वो पढ़ाएंगे मैट्रिक्स, तो मैं वो करूँगा। लेकिन वो मैं जो आशीष सर के पिछले साल के लेक्चर्स हैं उनसे करूँगा, क्योंकि ये चैप्टर्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आते हैं और इन्हें मैं जल्दी करूँगा। तो ये जो 4 चैप्टर हैं ये मैंने इनके लिए दिया है, 15 दिन का टाइम दिया है मैंने सितंबर में। सो मेरे को मतलब 2 वीक में मेरे को 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बिकॉज ये चैप्टर मेरे को अच्छे से आते हैं एंड ये स्कोरिंग भी है। तो मेरे को इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो मैं रिकॉर्डेड से करूँगा इन दोनों को एंड ये कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद फिर बचता है पूरा 1.5 महीना। 1.5 महीना दूंगा मैं कैलकुलस के लिए, क्योंकि हाँ, सो कैलकुलस के लिए मैं मतलब ये दूंगा 1.5 महीने। सो क्योंकि कैलकुलस इंपॉर्टेंट है एंड हार्ड भी है। तो दैट्स इट फॉर माय सिलेबस कंप्लीट। एंड उस दूसरी बात रही जो मेरा सिलेबस की है, मतलब मैं ट्रैक कैसे करूँगा कि मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने 2 टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है। एक जो प्रयास बैच की टेस्ट सीरीज़ है, मैं उसे फॉलो करने वाला हूँ कम्प्लीटली। मतलब जो मैंने ये प्लान बनाया है इसके हिसाब से मैं सर के साथ लाइव ही चलूँगा जहाँ तक पॉसिबल होगा। और मेरा सिलेबस लाइव चलेगा बेसिकली, अगर मैं रिकॉर्डेड से भी देखता हूँ तो। लेकिन सर जो क्लास में करा रहे होंगे वो मेरा कंप्लीट होगा, तो इस हिसाब से मैं प्रयास के जो टेस्ट हैं वो दे सकता हूँ। एंड दूसरी चीज़ जो सबको पता है यार, पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज़ है काफ़ी अच्छी है, लेकिन देयर इज़ सम अदर ओजीज इन दी, मतलब यार और भी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई हैं बाहर। तो एक तो मतलब टेस्ट सीरीज़ के नाम पे 2 टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा फेमस एंड यूजेबल लगती है, दैट इज़ वन ऑफ एलन एंड सेकेंड इज़ ऑफ मैथेंगो। तो एलन के लायक मेरे पास पैसे नहीं थे, सो मैंने मैथेंगो की ले लिया। एंड बिकॉज मैथेंगो को चूज़ करने का एक और रीज़न हो रहा है, दैट इज़ कॉम्पिटिशन। क्योंकि एलन वाली टेस्ट सीरीज़ मोस्टली वही लोग लेते हैं जो एलन वगैरह में एनरोल होते हैं ऑनलाइन वगैरह कोर्सेज में, या फिर मतलब ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं आ पाती है एलन की कोचिंग में। लेकिन मैथेंगो की जो टेस्ट सीरीज़ है, मैथेंगो की टेस्ट सीरीज़ में पीडब्ल्यू के बच्चे भी दे रहे हैं, एलन के बच्चे भी मैथेंगो की दे रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ टेस्ट सीरीज़ देते हैं, तो उससे कंपटीशन का एक आइडिया हो जाएगा कि वेयर आई एम लाइंग, मतलब मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ और मेरे को अभी कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और सही बताऊँ तो मैथेंगो की टेस्ट सीरीज इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है कि उसमें अगर तुम जितना स्कोर कर रहे होगे ना, तो तुम्हें मतलब तुम पता चल सकती है पहले कि तुम जेई मेंस में क्या स्कोर करने वाले हो, क्योंकि जो तुम्हारा स्कोर टेस्ट सीरीज में आ रहा होगा एवरेज, वही तुम्हारा जेई मेंस में भी आएगा इन दी लास्ट। सो मैथेंगो की टेस्ट सीरीज मैंने ली है एंड मेरे पास एक कोड था। सो मैं ये मतलब वीडियो में डाल दूंगा कोड। इस कोड को डालने से मतलब 500 रुपये का ऑफ मिल गया था उसमें। तो मतलब ये कुछ भी ऑफर चल रहा हो मैथेंगो की टेस्ट सीरीज, उसके ऊपर से कोड लग जाता है, एक्स्ट्रा 500 रुपये ऑफ मिल जाते हैं। सो मैं डाल दूंगा कोड वीडियो वगैरह में, तो तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, 500 रुपये ऑफ हो जाएंगे। एंड इट इज़ सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है यार उस प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि देखो सिलेबस वगैरह कंप्लीट की बात तो होती रहेगी, लेकिन पता कैसे चलेगा मैं सही से सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ कि मैं मतलब पीडब्ल्यू के टेस्ट थोड़े बहुत ईजी आ रहे हूँ और मेरा मेंस थोड़ा हार्ड आ गई मेरी शिफ्ट, दैन मैंने कुछ उधर कुछ नहीं कर पाया, तो वैसे भी ड्रॉप ईयर है, रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने मैथेंगो की टेस्ट सीरीज लिया है। उसका लेवल होता है जे मेंस तक,
बल्कि जेई में इससे ज़्यादा ही होता है। तो मतलब सिंपल बात है, उसमें तुम जितना स्कोर कर रहे हो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही करोगे बल्कि जेई में इसमें। तो वो एक आईना है, तो इसलिए मैंने वो लिया है जेन्युइन। और रही बात ये भाई, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ इतनी देर से, तो ये पिछली साल की वो है चेकलिस्ट। ऐसी चेकलिस्ट मैं इस साल की भी बनाऊंगा, लेकिन इस साल मैंने कुछ चीज़ चेंज करूँगा। लाइक मैं जो सबसे पहले तो बता दूँ रिसोर्स क्या फॉलो करने वाला हूँ। सो रिसोर्स इज दिस नोट्स, PYQs, होमवर्क मॉड्यूल, और एक और चीज़ शॉर्ट नोट्स। तो ऐसी मैं चेकलिस्ट बनाऊंगा। ये सब चेकलिस्ट तो ऐसी पुरानी साल की है, तो ये दिखा रहा था मैं। एंड रही बात नेक्स्ट 2 मंथ की, जो नवंबर और दिसंबर में मैं क्या करने वाला हूँ। सो नवंबर में मैं करूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड जो मेरे कुछ चैप्टर्स बचे होंगे मैथ्स में वो करूँगा। और रही बात दिसंबर की, तो दिसंबर में मैं सिर्फ मॉक ही देने वाला हूँ। मॉक मतलब मॉक्स तो मैं नवंबर से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होगी वो डबल कर दूंगा दिसंबर में मैं एक वीक में 2 मॉक दूंगा जेई मेंस के। एंड मतलब अगर मैं स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ तो मे बी आई कैन गेट डिसेंट परसेंटाइल इन जेई मीन्स। एंड मतलब ये बात श्योर है यार, अगर मिलती भी हो, आ भी पाती या नहीं आ पाती मेरी अच्छी परसेंटाइल, लेकिन ये है कि अगर मैं इसे भी फॉलो नहीं करता तो पक्का नहीं आने वाली, ये चीज़ है। लेकिन अगर मैं फॉलो कर लेता हूँ, देयर इज़ अ चांस कि मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल आ सकती हैं, एंड मे बी 99 परसेंटाइल। सो डेट्स इट। और बाकी तुम लोग बताना यार, तुम्हारा क्या प्लान चल रहा है।